घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मुजफ्फरनगर दंगे पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लगाया जाति का तड़का। कहा दंगा नहीं जातीय संघर्ष है मुजफ्फरनगर की हिंसा। और दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों आरोपी दोषी करार, सजा पर होगी बहस। फांसी की उठी मांग के बीच गृह मंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी फांसी की ही सजा। देश की राजधानी नई दिल्ली में 16 दिसंबर को जो गैंग रेप और हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने आज चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है और सजा क्या हो इस पे कल यानी कि बुधवार को बहस 11 बजे से शुरू होगी और उसके बाद सजा का ऐलान होगा। लेकिन दोषी करार दिए जाने पर जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज करूंगा, पूरी शिद्दत और पूरी मजबूती के साथ चैलेंज करूंगा और सिद्ध करूंगा और दिखाऊंगा कि एक्यूज पूरी तरह से निर्दोष है। उन पर राजनीतिक दबाव के तहत किसी पर इस तरह का आदेश नहीं किया जाना चाहिए। ये पूरी घटना किस तरह से, जिसे लोग दामिनी के नाम से भी जाना है, निर्भय के नाम से जाना है, अलग अलग नाम से, लेकिन ये जो पूरा मामला है उसकी क्रोनोलॉजी किस तरह की है वो आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली गैंगरेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो आज जजमेंट आया है उसमें इस केस में जो सभी एक्यूज थे अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार, सभी चारों एक्यूज को सभी सेक्शन में जो चार्ज के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, उनको अपराधी माना है इसमें। अब उसके लिए कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी। इस विषय पर आर्गूमेंट होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके किस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए, इस विषय पर होगी। 16 दिसंबर से लेकर अब तक पूरी जो घटनाक्रम है वो किस किस तारीख को क्या हुआ ये आपको हम दिखाते हैं। 16 दिसंबर 2012 को ये अपराध है, 4 लोग जिसमें जो आज दोषी करार दिए गए हैं और ये साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को तारीफ करते हुए टिप्पणी की है कि बाकी मामलों में भी इसी तरह के जांच होने चाहिए। तारीख 16 दिसंबर साल 2012, वक्त रात का, जगह दिल्ली। कहने को देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती वारदात मानो ये क्राइम कैपिटल हो गई। और शायद यही वजह रही कि 16 दिसंबर की रात जब दिल्ली सोई नहीं जगी हुई थी, एक लड़की के साथ 6 बदमाश एक चलती बस में जो जगह जगह से गुजरी, उसमें उसके साथ न सिर्फ गैंगरेप कर रहे थे बल्कि उस दौरान उसके साथ जिस तरह क्रूरता की गई उसने इंसानियत को भी मानो शर्मसार कर दिया। लड़की के साथ चलती हुई बस में गैंगरेप की गूंज भले ही दिल्ली की सड़कों पर किसी को सुनाई न दी हो, लेकिन गैंगरेप के बाद की गूंज तो दिल्ली और देश की कौन कहे, दुनिया भर में इस कदर गूंजी कि उसने सत्ता से लेकर सियासत तक को हिलाकर रख दिया। अचानक सड़कों पर उतरकर आम जनता, जिसमें युवा, महिला, बड़े बुजुर्ग तो छोड़िए, बच्चों का सत्ता, उसके सिस्टम, सियासत के खिलाफ आक्रोश, जैसे वो उसे उखाड़ कर फेंक देने पर आमादा हो। सहमे हुए से और सकते में भी आखिर सत्ता दबाव में ही सही उनकी सक्रियता से आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की खातिर कड़े से कड़े कानून बनाने की पहल को भी अमली जामा पहना दिया गया। कानूनी प्रक्रियाओं के बीच दिल्ली गैंगरेप के 6 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग करार दिया गया, जबकि एक आरोपी ने ट्रायल के दौरान ही खुद से मौत के गले लगा लिया। दिल्ली गैंगरेप कांड और उसके बाद जो अहम प्रक्रिया सामने आई उस पर नजर डालें तो 16 दिसंबर 2012 को
दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पीड़िता अपने मित्र के साथ दिल्ली के मुनीरका से करीब रात 9 बजे एक निजी बस में सवार हुई थी। 17 दिसंबर 2012 बस ड्राइवर और 3 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 18 दिसंबर 2012 घटना के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में 2 हफ्तों तक लगातार प्रदर्शन होता रहा। महिलाओं की सुरक्षा की खातिर कड़े कानून बनाने और पुलिस में सुधार की मांग उठी। इस मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। 21-22 दिसंबर 2012 2 दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक आरोपी नाबालिग था। 29 दिसंबर 2012 पीड़िता की सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 10 दिनों के बाद पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजा गया था। 7 जनवरी 2013 अदालत में आरोपियों पर अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया। 21 जनवरी 2013 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 5 आरोपियों पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया। 2 फरवरी 2013 5 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। पुलिस ने कुल 80 लोगों को चश्मदीद बनाया और सबसे अहम गवाह पीड़िता का दोस्त, जो हादसे के दौरान उस बस में मौजूद था। 28 फरवरी 2013 नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मुकदमा शुरू हुआ। 11 मार्च 2013 आरोपी बस ड्राइवर तिहाड़ जेल में मरा हुआ मिला। रिपोर्ट के मुताबिक राम सिंह सुबह के समय जेल में लटका पाया गया। 5 जुलाई 2013 नाबालिग आरोपी के मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। 11 जुलाई 2013 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा। 25 जुलाई 2013 नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला टला। 5 अगस्त 2013 नाबालिग आरोपी पर एक बार फिर फैसला टला। किशोर की व्याख्या करने के चलते जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला टाला। 31 जुलाई 2013 कई बार फैसला टालने के बाद आखिरकार नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी करार दिया। बर्बर वारदात के बावजूद महज 3 साल की सजा हुई। 10 सितंबर 2013 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाकी चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जन। लगभग 8 महीने के बाद ये सजा सुनाई गई, आरोपियों को दोषी पाया गया और सजा बुधवार को यानी कि 11 सितंबर को कोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन अलग अलग जो खासकर परिवार वालों का मानना है कि संतुष्ट है वो फैसले से, लेकिन सजा जो है वो क्या होता है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको हम दिखाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने क्या कहा। 5 में कुछ कम सजा दी, उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है और दोनों हो गए। अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। और देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या बयान दिया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं अभी, ये तो पिछले कानून में हो गया। अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दिए जाएगी। फांसी ही दिए जाएंगे। इस को लेकर केटीएस तुलसी ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोर्ट पे ये दबाव है। जाहिर है जिस तरह से देश में गुस्सा था, जिस तरह से देश के आम नागरिक बिना किसी भी तरह के नेतृत्व का जिस तरह से लोग सड़कों पे उतरे थे और जिस तरह से लोगों का दबाव बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बलात्कार की घटनाएं घटी नहीं है। हालांकि तमाम देश के जो लोग हैं उनकी नज़रें इस अदालती फैसले पर कि सजा क्या आप देते हैं इस पर टिकी हुई है। और नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री के बयान को आपने सुना। पुष्पेंद्र, लगातार टेलीविजन चैनल्स पे इस पर बहस चल रही है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कानून ने भी जो आप देखें लगभग 8 महीने में 21 जनवरी की शुरुआत हुई थी फास्ट ट्रैक में और सितंबर में, आज 11 सितंबर, लगभग
7.5-8 महीने में ये फैसला आ गया। लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिनकी अभी अगर आप देखें फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कहीं मामले में तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो इस मामले की अहमियत खास करके सजा को लेके लोग ज़्यादा दे रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि इस फैसले से, इस सजा से देश को एक संकेत जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि दो बातें बड़ी विरोधाभासी हो रही हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में उफान पैदा हो जाना, उत्तेजना पैदा हो जाना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोगों का भावुक हो जाना, उन चीज़ों को लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसा ही हो गया तो इस सबके परिणाम ये होंगे। मुझे ये अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक गैंगरेप हुआ और ये 16 दिसंबर 2012 को हुआ और इसके बाद जिस तरीके का जनाक्रोश था वो स्वाभाविक था, लेकिन इस पे लगाम नहीं लगा पा रहे थे। इस पे लगाम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो भारत सरकार का नेशनल क्राइम ब्यूरो है, अगर मैं उसके डाटा को 1 मिनट के लिए भी यकीन करूं तो वो ये कहता है कि हर 21 मिनट में एक रेप आज भी हो रहा है। यानी 12 दिसंबर को जब ये रेप हुआ था उसके 21 मिनट बाद फिर हुआ और उसके 21 मिनट बाद फिर हुआ और आज तक ये लगातार जारी है। कहीं ये वो डाटा है जहां सरकार कहती है कि उनके पास ये रिपोर्ट आई। अगर निर्भय का जो उसके साथ हुआ, उस लड़की के साथ, और उसमें जनाक्रोश उभरा और तमाम सारी बात हुई, और क्योंकि ये दिल्ली था और दिल्ली में मीडिया बहुत एक्टिव है, दिल्ली में लोग बहुत एक्टिव हैं, लोगों के पास समय भी है इन तमाम सारी चीजों के लिए, लेकिन इसके बारे में बार बार ये चर्चा की जा रही है, साहब सख्त जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जब घटना घटी थी उस वक्त जो इस देश में कानून मौजूद था उसी के तहत शुरू हुई ये बात। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, कानून कड़ा बन गया, कानून बनने के संदेश भी दे दिया गया, संसद भी बड़ी इसके ऊपर व्याकुल थी, बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई सजेशन, बाद में फिर वो वर्मा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की सरकार ने उसको नहीं मानी। तो कुल मिलाकर के इस कानून के जो व्याख्या हुई, जितना उसके एक एक बारीकियों को टेलीविजन पे लोगों ने कहा, उस सब के बावजूद भी, इस कानून के इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी कहीं रेप होने में कमी नहीं आई है। तो मेरा कहना यह है कि हम जब इस तरीके से सजा नहीं हुआ है और सजा चूंकि जो कन्विक्शन रेट है आप ये देखिए वो बेहद कम है, 7% है, बहुत कम है, वो 7% है। जाहिर है लोगों की उम्मीदें इसलिए टिकी हुई है कि अगर आप यहां से एक संदेश देते हैं तो इस तरह के जो तत्व है, इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह के जो अपराधी हैं, उनको एक कड़ा संकेत मिलेगा, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। नहीं, देखिए बात यह है कि ये भी अभी हाइपोथेटिकल है कि मान भी लें कि कल 11 बजे कोर्ट इनके बहुत इस अपराध की जो इंटेंसिटी है उसको देखते हुए इसमें सजाए मौत भी अगर ये दे कोर्ट, तो अभी ये लोअर कोर्ट से बात चलेगी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो जिस 8 महीने या 7.5 महीने या 7 महीने में यह फैसला आ गया है और यह लगातार कांस्टेंट मीडिया के टच में है, लोगों के टच में है, लोग काम कर रहे हैं। आज भी जब कोर्ट में फैसला हो रहा था तो बहुत बड़े एक्टिविस्ट साहब तमाम सारे लोग पहुंचे और वहां नारेबाजी हुई। क्या ये इस देश में कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा? और कल के बाद जब ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा कितना समय लगेगा, क्या उसमें भी कोई निर्धारण समय तय होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा? तो धीरे धीरे जिस बात को हमको लग रहा है कि कल सब फैसला आने के बाद सच में कुछ हो जाएगा, अगर कल फांसी की सजा नहीं हुई और उनको सजा आजीवन सजा हुई तो लोगों में मैसेज क्या जाएगा? आजीवन सजा तो आपके देश में बहुत लोग भुगत रहे हैं, बहुत सारी जेलें आपके यहां भरी हुई हैं, तो इसके बाद भी लोग जो है क्राइम करने वालों को हताशा निराशा कहां हाथ लगेगी, यह भी कल देखने की बात होगी। धर्मानी साहब जी, जो पूरे की पूरी नजरें टिकी हुई है देश की और इस सजा पे खास करके सबकी नजरें टिकी हुई है। आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना, आपने गृह मंत्री को सुना, वो नए कानून का हवाला भी दे रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि ये एक संदेश जो है ऐसे आपराधिक मानसिकताओं के लिए बेहद जरूरी है इस वक्त। देखिए, मुझे ये लगता है कि कानून हमारे देश में अनेक हैं जी, समस्या है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, उनको लागू करने की जी। और जो प्रशासनिक तंत्र है हमारा उसकी जवाबदेही कुछ मुद्दों पर तो बहुत त्वरित रूप से फिक्स कर दी जाती है और कुछ मुद्दों पर इतनी ढिलाई है कि आप सोच ही नहीं सकते कि इस देश में जो अव्यवस्था है उसका परिणाम है ये जो ढिलाई है लॉ इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी की, उसका परिणाम है। मैं आपको जो आप जिस केस की बात कर रहे हैं, आप देखिए 9 महीने पहले का ये केस है और 8 महीने के एक जुडिशियल प्रोसेस के बाद जो भी आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए और
शायद मैं आशा करूंगा कि अगले हफ्ते तक उनको सजा भी सुना दी जाएगी, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा भी होता जा रहा है कि कल के लिए है। दोषी पाने के बाद उनकी सजा को लेकर ही पता लगा कि लंबी बहस शुरू हो गई है। अब अगर आप इसको देखें, इसका क्या अर्थ है कि किसी भी क्राइम, आपको एक चीज मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी क्राइम को लेकर अगर जुडिशियल प्रोसेस हमारा इतना त्वरित गति से दोषियों को सजा देने लगे तो मुझे लगता है कि क्राइम इस देश से बहुत ही ज्यादा जल्दी कम हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कानून का नहीं है, ये है इम्प्लीमेंटेशन और जुडिशियल प्रोसेस का डिले जो है, प्रक्रिया जो है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, इतनी लंबी। और इस कारण दिन प्रतिदिन जितने अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और जो कई निर्दोष हैं वो इतने तंग आकर अपराध भी कर बैठते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, इसका निपटारा हम खुद ही कर लें। ये मानसिकता जो है डेवलप हो रही है, क्योंकि कई कई वर्ष तक, पीढ़ियों तक जब केसेस कोर्ट के अंदर चलेंगे तो मुझे लगता है कि जितना क्राइम हमारे देश में बढ़ा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी भी जिम्मेवार है। जी, इसमें आप अगर देखें, दिल्ली पुलिस ने जो लगाई, जो ये धाराएं लगाई हैं, धारा 302 आरोपियों पर छात्रा के मर्डर के आरोप है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है। धारा 307 छात्रा के दोस्त के कत्ल की कोशिश करने के आरोप में भी फांसी की सजा मुमकिन है। धारा 365 जिसमें छात्र को अगवा करने का आरोप है, इस धारा के तहत गंभीर आरोप हो तो फांसी की सजा हो सकती है। इसके अलावा धारा 396 जिसमें दोनों के साथ डकैती का आरोप है, अगर कत्ल हो जाए तो फांसी की सजा मुमकिन है। तो 4 ऐसी धाराएं हैं जिसमें कि फांसी की सजा मुमकिन है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें, और ये 4 धाराओं के अंतर्गत इन चारों को दोषी पाए गए, तो अगर उस 4 धाराओं के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं तो ज्यादा मुमकिन है कि, और चूंकि जिस तरह का जघन्य अपराध था, जिस तरह से इसने विचलित किया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और इसीलिए जो आप देखें गृह मंत्री बयान दे रहे हो, नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हो, लोगों के गुस्सा हो। मुझे लगता है कि आप जो धाराओं की बात कर रहे हैं जी, हमारे बीच नेहरा जी हैं, ये वकील भी हैं, ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। नेहरा जी, तो जिस तरह से आपने गृह मंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को देखा, यह जाहिर है कि ये जो लोगों की एक, जिस तरह से इस घटना ने, इस बलात्कार ने पूरे देश के को हिला के रखा था, जिस तरह से हिलाया, उसी को लोग अभी भी याद करते हैं, उसी तरह से उसकी डिमांड भी करते हैं, अभी उसी तरह से मांग भी करते हैं कि इसको फांसी दिए जानी चाहिए। नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो लोगों का विचार है और लोगों की भावना है, इसके साथ जुड़ी हुई भी फांसी होनी चाहिए जी। और ये जो आप खुद मंत्री रह चुके हैं अब जो कानून बना है जी, वो इससे, ये जो केस हुआ है ये पहले हुआ है, कानून बाद में बने हैं, इस पे जो नया कानून बना है वो लागू नहीं होगा। हाँ, जो पहले कानून बना हुआ है 302 का, वो उसमें फांसी होती है, वो तो इस पे लागू होगा, लेकिन और जो धाराएं हैं वो इस पे लागू नहीं होगी जी। मेरा एक और कहने का मतलब है, जो ये बातें धारा लगा दी, उस पे सजा कर दी, लेकिन जो प्रोसीजर है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, जिसके तहत गवाहियां होती हैं, जिस पे रिकॉर्डिंग होती है, वो नहीं बदला गया। वो 1861 का बना हुआ है। जब तक आप सारा प्रोसेस नहीं बदलेंगे तो ना तो जल्दी जल्दी सजा होगी। उम्मीद तो लोग करते हैं आज हुआ और उसका महीने बाद उसकी सजा हो जाए, 15 दिन बाद, डे टू डे करके, लेकिन क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसा कहता है? नहीं, ऐसा नहीं कहता। जब ना सिविल प्रोसीजर कोड कहता, दीवानी या फौजदारी जितने भी नए कानून में भी उसका प्रावधान आप कह रहे हैं कि नहीं है जी। तो सजा जो दफा है उस पे सजा तो बढ़ा दी, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो यदि नहीं बदलेंगे तो जो न्याय है वो आम आदमी को नहीं जल्दी नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये चीजें जो लगातार हो रही हैं, आप कह रहे हैं 21 मिनट बाद हो रहे हैं, 20 मिनट बाद हो रहे हैं, लेकिन ये तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, वो कैसे बदले? वो शिक्षा से और चीजों से बदले, कड़े कानून से भी, कड़े संदेश से भी कानून से। तो अगर आपको कन्विक्शन रेट आपका बढ़ जाए तो चीजें बहुत बेहतर हो, लेकिन वो कन्विक्शन जल्दी हो, उसके लिए आप कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अच्छा, फिर जो ऑफिसर हैं, वो जो पुलिस में हैं, बहुत से ऐसे लगा दिए जाते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता। तो जब तक आप ऐसे लोग नहीं लगाएंगे जो सिर्फ इस केस की पैरवी करें, आज क्या है पुलिस स्टेशन में वो ही तो समन ले जा रहे हैं,
वही आपके एविडेंस करवा रहे हैं, वही मुलजिम को ले जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? कैसे आपको फटाफट न्याय मिलेगा? जो सारा सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा इतने तक जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, इस केस में भावनाएं के मुताबिक कोर्ट भी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब होम मिनिस्टर कह रहे हैं तो कोर्टों पे भी ये होता है कि हम, आपको लगता है कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए? जी, आपको ये नहीं लगता कि गृह मंत्री के नाते उनको बयान नहीं देना चाहिए था? केटीएस तुलसी है, जो कि आप खुद वकील है, मैं एक वकील के नाते पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा इस बात को अलग से कहा है। उन्होंने सीधा नहीं कहा भी उनको फांसी होगी, उन्होंने कहा हो सकता है फांसी हो, और हमारा कानून हमारा नया कानून है उसमें फांसी है, तो उसमें उस बात में फर्क है। वो कोई कोर्ट के तौर पे नहीं कह रहे, उनका पीछे की जो भावना है बात, इसलिए फांसी होगी। नहीं, आपको ये नहीं लगता? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब कानून बन ही गया तो क्राइम तो वही क्राइम है, चाहे पहले किया हो या बाद में किया हो। क्राइम देख के, ये सजा देख के थोड़ी कोई क्राइम करता है। नहीं, ये तो जब कानून बन गया तो उसका इंप्लीमेंटेशन तुरंत होना चाहिए। नहीं, ऐसा फर्क है। आज रेट्रोस्पेक्टिव कानून कभी नहीं बनता। कानून आज वाकया हुआ है, आज के स्वराज कह रही थी, जो गृह मंत्री कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो कानून का उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं, ज्ञान तो उनको है, क्योंकि 302 में फांसी है। ज्ञान नहीं, वो कह रहे नए कानून बने हैं और मजबूत कानून बने हैं। नहीं, मजबूत कानून बने हैं वो, लेकिन 302 है, वो तो उनको पता है कि 302 में फांसी होगी और 377 में शायद ना फांसी हो, लेकिन जो आपने 3-4 धाराएं बताई उनमें फांसी है, उनमें है। लेकिन उसके अलावा भी जो अब कानून बना है उसमें थोड़ा अंतर है। उसमें तो जो रेप करने के बाद में उम्र कैद की प्रावधान नहीं, सीधा फांसी है, तो इसलिए थोड़ा अंतर है। तो उसी हिसाब से होम मिनिस्टर कह रहे हैं, इसी हिसाब से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों की जन भावना है। हम भी चाहते हैं सारे भी इस तरह से जघन्य काम जो तमाम, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो बात चाहे और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हो, पुष्पेंद्र या गृह मंत्री कह रहे हो, हर नागरिक जिसने भी इस घटना के बारे में जहां भी सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे जब तक आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें कई सारी खामियां हैं, अभी भी उसको दूर करने की जरूरत है, लेकिन एक कड़ा संदेश भी देने की जरूरत है। और अगर इस तरह का कानून में प्रावधान है, इस तरह की घटना अमूमन आप बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन जिस तरीके से इसको पूरे तरीके से अंजाम दिया गया, उसमें देश के में जो आप फेथ जिसे कहते हैं, कानून का डर, कानून का भय, कानून में विश्वास लोगों का तभी बढ़ेगा जब इस तरह के अपराध का सजा भी उसके सजा भी ज्यादा से ज्यादा और वो जल्दी से जल्दी हो, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हो, मेमोरी फेड ना हो। भी अब 16 दिसंबर तो याद है, मान लिया ये 3 साल बाद में ये फैसला है तो वो लोग तो भूल जाएंगे, इसलिए मेमोरी के साथ साथ टाइम बाउंड होना चाहिए। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह बदले जाने चाहिए, तब इसकी जो अहमियत जो है नए कानून की, और उसका जो वास्तविकता जो आपकी नियत है करने की, तो ये तमाम चीजों को करने की जल्दी करने की तभी होगा। जी बहुत धन्यवाद नेहरा साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।